Hello students, today we will discuss about the electric potential due to a dipole. जैसा हम जानते हैं कि डाइपोल क्या है, दो इक्वल अपोजिट चार्ज अगर बहुत कम दूरी पर हो वो सिस्टम डाइपोल है। इसके पहले हमने क्या किया था, हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। हियर वी विल फाइंड आउट the electric potential due to the minus q, electric potential due to the plus q, और दोनों का रिजल्ट ही क्या देगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल। फाइनली एक जनरल हमने पॉइंट पर निकाल लिया था। In the same manner, first of all, we will discuss the electric potential at an axial point of the dipole. Suppose AB is a electric dipole of dipole length 2L. P is a point on the axis of the dipole. R is the distance of point P from the center of the dipole. हमको पता है कि जब भी हम अगर पोटेंशियल निकालते हैं तो किसी पॉइंट पर पोटेंशियल v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। r क्या है, एट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। तो यहां भी p की डिस्टेंस माइनस q के साथ एंड डिस्टेंस ऑफ p विद द प्लस q means AP and VP must have to find out. Here AP is equal to R plus L or BP is equal to R minus AP. It is the R, it is the L. R plus L or BP. It is the R, it is the L. R minus L. The potential at P due to charge minus Q. V1 क्या मान लिया V1। देखिए हम बताए थे कि माइनस चार्ज के कारण पोटेंशियल माइनस आता है, प्लस के कारण प्लस आता है। तो इट विल बी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन AP, माइनस से AP माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r प्लस है। पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज प्लस q, V2 is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon Vp, 1/4 pi epsilon naught q upon R minus L. Now the net potential at P, V is equal to V1 plus V2. V1 की वैल्यू माइनस 1/4 pi epsilon naught q upon R plus L. B2 की वैल्यू प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q upon r माइनस, दोनों में कॉमन है q upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q upon r माइनस l प्लस में और q upon यहाँ पर r प्लस से माइनस में। तो जब कॉमन हो गया तो r 1 upon r माइनस l माइनस 1 upon r प्लस एलसीएम आर माइनस एल आर प्लस एल, एक में माइनस एक में प्लस है तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहां से हो जाएगा आर प्लस एल और माइनस साइन से ए माइनस आर ए प्लस एल, आर आर कैंसिल कर गया यहाँ 2l, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q into 2l। हमको पता है कि q into 2l क्या है, इट इज द p डाइपोल मोमेंट P। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। डाइपोल की लेंथ जो है बहुत कम होती है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो L स्क्वायर वेरी वेरी स्मॉल देन R स्क्वायर। फार्मूला ऑफ V is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर एंड V प्रोपोर्शन 1/R स्क्वायर। पॉइंट चार्ज में 1/R था, अब यहाँ पर हो गया 1/R स्क्वायर। It is the formula for the electric potential at axial point. In the similar manner, we can find out
the potential at the equatorial point of the dipole. वैसे ही हमको कंसीडर करना है AB is an electric dipole of dipole length 2L. यहां पर हमको ये लेना है कि P is a point at distance R from the center at the equatorial point. डिस्टेंस हमको निकालना कौन वाली P से माइनस Q के बीच P से प्लस Q के बीच यहां पर R है AL है यहां से पाइथागोरस थ्योरम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट यहां भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट सो AP is equal to R square plus L square under root यही इक्वल टू BP के the net potential due to the charge minus Q V1 is equal to minus 1/4 pi epsilon r Q upon AP यह डिस्टेंस similarly potential at P due to charge minus plus Q इसके कारण यह डिस्टेंस प्लस में 1/4 pi epsilon r Q upon VP नेट पोटेंशियल क्या होगा V1 plus V2 Q upon 4 pi epsilon naught common 1 upon VP minus 1 upon AP BP AP दोनों बराबर था ब्रैकेट की क्वांटिटी जीरो आ गई hence V is equal to 0 तो एक्सियल पर जीरो नहीं था लेकिन इक्वेटोरियल पर जीरो आ गया किसी इक्वेटोरियल पोजीशन पर the net potential due to the dipole is 0 बहुत बढ़िया इसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे उस क्वेश्चन को कम्पटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम नोट करेंगे There are some important points we have to note down. क्वेश्चन पूछ दिया गया अगर E इक्वल टू 0 हो तो V 0 नहीं है E 0 ना हो तो V इक्वल टू 0 है दोनों 0 नहीं है तो कब क्या ये ट्रुथ है या फॉल्स है अगर ये हम देखें तो स्टूडेंट कंफ्यूज क्या करते हैं फाइनली देखो यहां पर एक रिलेशन आया E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr यहां से अगर देखा जाए E को 0 किया जाए लड़के कंफ्यूज करते E इक्वल टू 0 है तो V इक्वल टू भी 0 E 0 नहीं है तो V भी 0 नहीं तो क्या पोजीशन किस पोजीशन पे सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी वहां पर चार ऑप्शन दिए रहे फर्स्ट ट्रू यहां से अगर E को 0 करो V को 0 करो लेकिन यहां पर देखा गया E इक्वल टू 0 V इक्वल टू नॉट 0 इंपॉर्टेंट पॉइंट E इक्वल टू 0 जैसा पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल के अंदर जो कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है 0 क्योंकि चार्ज कहां पर कंसंट्रेटेड होता है सरफेस पर यानी फ्लक्स वहां पर 0 गॉस थ्योरम लगा करके E इक्वल टू 0 लेकिन देखेंगे उसके अंदर V का मान 0 नहीं होता किसी भी स्फेरिकल सेल में जो V का मान होता है उसके सरफेस के बराबर होता है अभी ग्राफ भी प्लॉट किया जाएगा जब हम बताएंगे कब स्फेरिकल सेल के कारण V की वैल्यू ये ट्रुथ कब होगा इनसाइड द स्फेरिकल सेल ये ट्रुथ E इज नॉट इक्वल टू 0 V इक्वल टू 0 आज ही हमने देख लिया इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल कब एट द इक्वेटोरियल पॉइंट पर E का मान 0 नहीं था क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब 0 नहीं था लेकिन यहां पर V का मान 0 आ गया इट इज आल्सो ट्रू फॉर द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल थर्ड पॉइंट न तो E का मान 0 हो न तो V का मान 0
ई का मान आइशियल पॉइंट पर ई भी मिलता है, आइशियल पॉइंट पर वी भी मिलता है। आइशियल पॉइंट पर ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, और आइशियल पॉइंट पर वी का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर, दोनों जीरो ने। दूसरे केस, अगर किसी सॉलिड स्फीयर को देखा जाए तो वहां भी जीरो नहीं था, अंदर क्या था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, ग्राफ प्लॉट किया गया था। तो अंदर सॉलिड स्फीयर के नहीं होगा, न तो ई का मान जीरो न तो वी का मान जीरो। और ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज होगा तो उसके किसी भी पॉइंट पर न तो ई का मान जीरो न तो वी का मान जीरो। इस थर्ड के जो तीन जगह हम सेटिस्फाइड करा सकते हैं। तो these points are very important for you. Now, if you are going to find out the general expression for the dielectric dipole, for the potential due to electric dipole, ये किसी जनरल पॉइंट पर, अभी हमने कहा आइशियल था 90 डिग्री, 0 डिग्री और इक्वेटोरियल 90 डिग्री। हम स्पेशल कोई केस ले लें, वो थीटा डिग्री है, तो थीटा को अगर 90 कर देंगे तो इक्वेटोरियल पे पहुंच जाएंगे। थीटा को अगर 180 कर दे या फिर 0 कर दे तो आइशियल पहुंच जाए। उसी का हमको स्पेशल यहाँ देखना, एकेडमी के डिराइव नहीं करना, लेकिन जानना जरूरी है। Here we have to find out the electric potential at point P due to the dipole AB। हमने यहाँ पर थीटा एंगल पर P ले लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल AP की डिस्टेंस R1 ले लिया और BP की R2 ले लिया। तो V1 माइनस Q के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1, ये डिस्टेंस R1 ले लिया, और V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2 है नीचे, यहाँ ये R2। नेट पोटेंशियल लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q को बाहर ले लिया, 1/R2 माइनस 1/R1, 1/R2 माइनस 1/R1, एलसीएम लेकर के R1 माइनस R2 ले लिया। देखिए यहाँ पर R1 माइनस R2 हमने यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया 20 तक, तो R1 माइनस R2 क्या, यही AN है। अगर ये P बहुत फार अवे फ्रॉम द डायपोल, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, तो R1 R2 और R सब इक्वल हो जाएंगे। R1 R2 इक्वल टू R ले लिया, और यहाँ पर ये R1 माइनस R2, जो ये एंगल R बनाया है थीटा, वही एंगल AN भी बना देगा थीटा, क्योंकि दोनों बराबर थे। तो नाउ R1 माइनस R2, ये पूरा क्या हो गया, AB इक्वल टू cos थीटा, R1 माइनस R2 इक्वल टू AB cos थीटा 2L cos थीटा, क्योंकि AB क्या था, 2L। Here put the value of the R1 minus R2, V equal to 1/4 pi epsilon Q into 2L cos थीटा। ये R1 R2 R लिया था, R स्क्वायर हो गया, 2L Q into 2L क्या P है, तो 1/4 pi epsilon नॉट और P cos थीटा पर R, यही कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। थीटा को अगर 90 कर दिया तो इक्वेटोरियल पोजीशन cos 90 0 आ गया। थीटा को अगर 0 डिग्री कर दिया तो एक्सियल पोजीशन प्लस में आ गई। 180 डिग्री का इट इज आल्सो द एक्सियल बट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट, तो माइनस में आ गया। इट इज द जनरल इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण आइशियल जनरल पोजीशन पर फॉर्मूला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होगा जिस पर भी डिस्कशन चलेगा। रिलेशन बिटवीन ई एंड वी,
ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और V इज द पोटेंशियल। इसमें तीन इक्वेशन हम लेंगे, तीनों की इक्वेट करा देंगे। जैसे यहां पर हमने पढ़ा है कि W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या F डॉट ds। अगर F डॉट dx है यानी वो डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस पे, F डॉट dy है तो y एक्सिस पे, या F डॉट dz तो z एक्सिस पे। हमें जनरल पॉइंट लेना है तो F डॉट dr, तो dw इक्वल टू F डॉट dr। यही से देखा जाए, ये देखिए यहां पर अगर हम ले dr, यहां से चार्ज को इधर ले आए, dr लेफ्ट, इधर फोर्स लग रहा राइट, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, यानी dw इक्वल टू माइनस एफ dr। माइनस एफ dr, एफ का मान क्या होता है, q इंटू ई, एफ dr हुआ q इंटू ई, जो कुछ भी वैल्यू था हम सीधे यहां पर पुट कर देंगे। dw इक्वल टू एफ dr q e dr। dw से यहां पर q नॉट को लेफ्ट में कर दिया, dw अपॉन q नॉट, dw अपॉन q नॉट क्या है, इट इज द dv पोटेंशियल है, तो dv इक्वल टू dw अपॉन q नॉट, वैल्यू रह दिया E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। माइनस dv अपॉन dr मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर dv अपॉन dr क्या, इट इज अ नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब भी किसी क्वांटिटी को डिस्टेंस के साथ वेरिएशन से डिवाइड करें तो ग्रेडियंट कहा जाता है। चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद द डिस्टेंस नोन एज ग्रेडियंट ऑफ दैट क्वांटिटी। तो यहाँ पर पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन, तो इट इज अ नेगेटिव, यानी अगर पोटेंशियल को हम डिफरेंशिएट कर दे विद पोजीशन और नेगेटिव साइन लगा दे तो वहां पर ई का मान मिलेगा। यानी अगर v मालूम हो तो डिफरेंशिएट करके ई निकाला जाएगा, और ई मालूम होगा तो ई डॉट dr यानी इंटीग्रेट करके v निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर एक पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ई निकालेंगे तो ई के कारण v निकल सकता और v इसकी हेल्प से ई निकल सकता। दूसरा पॉइंट, जहां पर dr की वैल्यू ज्यादा होगी, dr क्या, इट इज सेपरेशन, सेपरेशन है, डिस्टेंस है, जहां पर dr की वैल्यू ज्यादा है वहां पर क्या, e का मान कम होगा। जहां पर dr की वैल्यू कम है वहां पर e का मान ज्यादा होगा। e इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। इस पर भी हम तरह तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस आगे वाले वीडियो में।